नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को हमने इस चैनल के माध्यम से आंगनबाड़ी में महिला सुपरवाइजर पर्यवेक्षक के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले दिया था। आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत में महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी, शैक्षणिक योग्यताएं, आयु सीमा, आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से भरना है, साथ ही साथ में परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस क्या क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी, सारा डिटेल्स आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो में आप शुरू से आखिर तक बने रहेंगे। दोस्तों, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पर्यवेक्षकों के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी जानकारी हमने पहले भी आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया था। यहाँ पर खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत में विज्ञापन जो है 200 पदों पर भर्तियों के लिए जारी हुआ है, जिसमें यहाँ पर खुली सीधी भर्ती के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ राज्य के महिला उम्मीदवार जो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता स्नातक किसी भी विषय में रखते हैं वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और परिसीमित भर्ती के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ के ऐसे आवेदिकाएँ जो यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में या पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके पास यहाँ पर 10 वर्ष का अनुभव है, ऐसे आवेदिकाएँ यहाँ पर परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत में आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पर्यवेक्षक के कुल 200 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल स्थानीय निवासी महिला ही आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक अभी से एक्टिवेट हो गया है और अब यहाँ पर अभ्यर्थी 30 दिसंबर 2021 तक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जो है विभाग को भेज पाएंगे। परीक्षा आयोजित होने की संभावित तिथि 23 जनवरी 2022 रविवार को रखी गई है। यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों को 5200 से 20,200 रुपये, ग्रेड वेतन 2400, लेवल 6 के अंतर्गत में चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान दिया जाएगा। खुली सीधी भर्ती के अंतर्गत 100 पदों पर भर्तियां यहाँ पर की जाएंगी। परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत भी 100 पदों पर भर्तियां जो है यहाँ पर की जाएंगी। यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ पद जो है आरक्षित रखे गए हैं। यहाँ पर दिव्यांगजनों को क, ख, ग और घ श्रेणी में बांटा गया है। यहाँ पर इन श्रेणियों का अर्थ क्या होगा आप इस विज्ञापन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या परिवर्तनीय है, पदों की संख्या में कमी वृद्धि हो सकती है। परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत में केवल विभाग के अंतर्गत में जो आंगनबाड़ी में पहले से कार्य कर रहे हैं, राज्य में 10 वर्ष से सतत कार्य करने का अनुभव जिनके पास में है, ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर खुली सीधी भर्ती के अंतर्गत में आवेदन करने के लिए महिला अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यताएं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि ग्रेजुएशन केवल मांगा गया है या फिर समतुल्य उपाधि अभ्यर्थियों के पास में होना जरूरी है। यहाँ पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के पास में होना जरूरी है। यानी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक अभ्यर्थियों के पास में स्नातक ग्रेजुएशन की उपाधि उनके पास में होना जरूरी है, तभी यहाँ पर भरने के लिए पात्र होंगे। अगर आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद में उनका प्रमाण पत्र जारी होता है तो यहाँ पर भर्ती के लिए मान्य जो है नहीं होंगे। परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पहले से विभाग में काम कर रहे हैं वे अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। उनके लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 पद्धति में केवल 12वीं पास हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है और साथ ही साथ में 10 वर्ष के कार्य करने का सतत कार्य करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत में आवेदन करने के लिए ऐसे आवेदक जो इस वर्ष की 12वीं परीक्षा में बैठ रहे हैं और उनका रिजल्ट जो है अभी तक नहीं आया है, अगर ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी 30 दिसंबर तक उनका रिजल्ट जो है आ जाता है तभी वे यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। अगर 30 दिसंबर के बाद उनका रिजल्ट जारी होता है तो वे यहाँ पर जो है पात्र बैठने के लिए परीक्षा में नहीं होंगे। अनुभव यहाँ पर 1 जनवरी 2021 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर सतत रूप से कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव उनके पास में छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय आंगनबाड़ी केंद्र, बाल विकास परियोजना, ओरछा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शामिल यहाँ पर किया गया है। 10 वर्ष का सतत अनुभव उनके पास में रहेगा तभी उन्हें जो है यहाँ पर परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत में मान्य किया जाएगा। यहाँ पर ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और स्नातक की उपाधि भी धारण करते हैं, सही शर्तों को पूरा करते हैं, तो वे खुली सीधी भर्ती के लिए भी दोनों परीक्षा में जो है यहाँ पर बैठ सकते हैं और परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा में भी वो बैठ सकते हैं। दोनों परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। आयु की गणना यहाँ पर 1 जनवरी 2022 की स्थिति में की जाएगी। 1 जनवरी 2022 की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार छत्तीसगढ़ शासन के दी जाएगी। आवेदिकाओं को छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना जरूरी है, तभी वे यहाँ पर आवेदन जो है करने के लिए पात्र होंगे। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पर्यवेक्षक के इन पदों पर सीधी भर्तियों के लिए चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती के प्रश्न जो है अलग अलग होंगे। दोनों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। दोनों का सिलेबस यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम के प्राप्तांकों की प्रवीण सूची मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर प्रवर्गवार अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जाएगी और इन चयन सूची के आधार पर ही विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश जो है जारी किया जाएगा। परिसीमित सीधी भर्ती और खुली सीधी भर्ती दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग से मेरिट सूची जो है विभाग द्वारा जारी की जाएगी।
दोस्तों यहाँ पर खुली सीधी भर्ती के अंतर्गत में आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है। पूर्णांक 200 अंकों का होगा, समय 3 घंटे का और प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर इसका पाठ्यक्रम जो है दिया हुआ है। खुली सीधी भर्ती के अंतर्गत में महिला बाल विकास विभाग से संबंधित परियोजनाओं के कार्यक्रम के 40 अंकों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता के 80 अंकों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी के 20 अंक और सामान्य गणित के 30 अंक के प्रश्न यहाँ पर जो है पूछे जाएंगे। परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत में परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 2 पालियों में परीक्षाएं जो है आयोजित की जाएंगी। यहाँ पर 200 अंकों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें समय 3 घंटे का होगा और प्रश्नों की संख्या यहाँ पर भी 100 होगी और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग के संबंधित योजनाओं के लिए 120 अंक के प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और सामान्य मानसिक योग्यता के केवल 30 अंकों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी ज्ञान के लिए 20 अंकों के, जनरल अंग्रेजी के लिए 10 अंक और सामान्य गणित के 20 अंकों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग जो है परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ में ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर जाकर के आप इसमें ऑनलाइन आवेदन भी इस वेबसाइट पर आकर के कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और विभागीय परीक्षा पाठ्यक्रम को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक जो है प्राप्त होता है, जिस पर आप यहाँ पर सबसे ऊपर देख पाएंगे संचालनालय महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत में जो विज्ञापन है उसका लिंक सबसे ऊपर में है। आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पेज को ओपन करते हैं, आपके सामने एक नया पेज जो है ओपन हो जाएगा, जिसमें आप 9वें नंबर पर देख पाएंगे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक जो है दिया हुआ है। इसके अलावा चौथे नंबर के दिए गए लिंक को आप क्लिक करके इसका सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप विभागीय नियम को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको 9वें नंबर पर क्लिक करना है। ऑनलाइन आवेदन करने का फॉर्म जो है ओपन हो जाता है। आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप के माध्यम से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है घर बैठे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में कुछ जानकारियां जो है यहाँ पर व्यापम द्वारा दी गई हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल, क्या आप विज्ञापन पर दिए गए अर्हताओं को पूरा रखते हैं? यदि हाँ, तो आपको इसको हाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद में क्या आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं? यहाँ पर भी आपको हाँ पर ही क्लिक करना है, तभी आप यहाँ पर फॉर्म जो है भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती के लिए। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में आप यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे हैं और इस परीक्षा में जो है अगर आप शामिल होना चाहते हैं, तो यहाँ पर पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती पहले ऑप्शन को आप टच करेंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी शासकीय आंगनबाड़ी केंद्र में यहाँ पर कार्यकर्ता या फिर कार्यकर्ता या सहायिका के पद पर 10 वर्ष का अनुभव रखते हैं, तो आप दूसरे ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कार्यकर्ता सहायिका का भी अनुभव 10 वर्ष का रखते हैं, साथ ही साथ में आपने ग्रेजुएशन भी स्नातक कर लिया है, तो आप दोनों परीक्षाओं में भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आप तीसरा ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे यहाँ पर आगे आएंगे, तो आपको यहाँ पर 40 से 60 KB में आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा। जैसे यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर जहाँ पर भी आपने रखा हुआ है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर साइन यहाँ पर अपलोड करना है, जिसको भी आपने अपने मोबाइल फ़ोन में जहाँ पर भी रखा है चूज़ फाइल करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 20 से 40 KB का साइज़ आपके साइन का यहाँ पर होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी केवल यहाँ पर भरनी है, आपका कैंडिडेट का नाम और यहाँ पर सिलेक्ट रिलेशन में आप अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम, आप जिसका भी नाम वहाँ पर दे रहे हैं। अगर फादर है तो फादर, मदर है तो मदर और हस्बैंड है तो हस्बैंड आप यहाँ पर सिलेक्ट करके नीचे में उनका नाम दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। आप जेंडर फीमेल या फिर थर्ड जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आप पर्सनल डिसेबिलिटी के अंतर्गत में दिव्यांग हैं या नहीं, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आधार नंबर ऑप्शनल दिया हुआ है, आप इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आप अपना एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, विलेज, पोस्ट ऑफिस का नाम और यहाँ पर स्टेट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं छत्तीसगढ़। और यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो पिन कोड आपको यहाँ पर देना है। आपका रीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं या फिर शहरी क्षेत्र के निवासी हैं। इसके नीचे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके नीचे में आपको ईमेल आईडी अपना देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर जो है सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम सेंटर केवल अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर में ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आप इनमें से ही अपने नज़दीकी परीक्षा केंद्र का सिलेक्शन जो है कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ घोषणाएं हैं जिसको आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आई एग्री के बॉक्स पर चेक करके यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड शो हो रहा है उसको, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर टाइप करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन जो है यहाँ पर सिलेक्ट शो होगा, जिसमें से आप जिस भी पेमेंट के माध्यम से, गेटवे के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके आप आगे पेमेंट में प्रोसेस करेंगे। पेमेंट प्रोसेस करेंगे, वहाँ पर आपको ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप अपने पेमेंट संबंधित जानकारियाँ भरने के बाद में
आप प्रोसेस करेंगे। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से ही अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप की मदद से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है इसके लिए भर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने में अगर आपको कोई गलती हो जाती है तो आप त्रुटि सुधार 31 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी के बीच में 50 रुपये का शुल्क भुगतान करके व्यापम की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा केंद्र केवल प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में ही आयोजित किया गया है। पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती के लिए प्रथम सुबह पाली में 9 से 12 बजे तक यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत में 2 से लेकर के 5 बजे तक यहाँ पर परीक्षाएं जो है आयोजित की जाएंगी। यहाँ पर परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करना होगा, जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 350 रुपये का शुल्क भुगतान करेंगे और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी 250 रुपये का शुल्क भुगतान करेंगे। वहीं पर अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थी केवल 200 रुपये का शुल्क भुगतान यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में आपको विस्तृत दिशा निर्देश इस PDF पर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने छात्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर के पदों पर सीधी भर्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सारा डिटेल्स हमने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आज दिया हुआ है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने जरूरतमंद दोस्तों और साथियों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।